साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी प्री को लेकर के जो भी छात्र दबाव महसूस कर रहे हैं और टेंटेटिव डेट के अनुसार जो परीक्षा की तिथि आयोग के द्वारा एक दिया गया है, उस अनुरूप अगर हम लोग देखें तो अभी हमारे पास 50 इफेक्टिव दिन हैं। और वैसे छात्रों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जो अभी इस समय तैयारी को लेकर के काफ़ी दबाव में हैं और उनको लगता है कि अभी मतलब उनको काफ़ी प्रेशर फील होता है। तो उनके सहयोग हेतु मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, काफ़ी रिसर्च करके बनाया है। और मैं एक बात साफ कह दूं कि ये जो मैं बातें कह रहा हूं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। मैंने खुद भी इस परीक्षा को 9th रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, तो काफ़ी रिसर्च करता हूं मैं, और रिसर्च करने के बाद ही कोई तथ्य आपके सामने लेकर के आता हूं। तो अभी जो आगामी 50 दिन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसी मद्देनज़र मैंने एक वीडियो बनाया है। दिन को मैंने बाइफरकेट किए हैं कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को अंजाम दें। तो ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और अपने आसपास दोस्तों के बीच इसको साझा भी कीजिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अच्छी बातें डाउन द लाइन सोसाइटी में जाए और ये जो मेरा रचनात्मक और क्रिएटिव प्रयास है वो लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरे 50 दिनों को 3 भाग में डिवाइड किया है, 40 दिन प्लस 7 डेज और 3 डेज। तो इसको ध्यान से सुनिए। 40 दिनों के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक बताया है सब्जेक्ट वाइज। एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा का लकीर या आइडियल है। तो इसमें कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट कर सकते हैं। जिनका कोई पोर्शन मान लीजिए बहुत मजबूत होगा, अगर मैंने उनको ज़्यादा टाइम दिया हुआ तो वहाँ से एक दिन टाइम आप काट करके आप अपने जो कमज़ोर आपका क्षेत्र है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्मा का लकीर नहीं है, लेकिन एट एन एवरेज एक काफ़ी लंबा रिसर्च, बहुत छात्रों से बात करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अगला 50 दिन कैसे हम लोग डिसाइड करें और कैसे अपने स्टडी को प्लान करें सब्जेक्ट वाइज, ताकि वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सके। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसमें काफ़ी सवाल आते हैं। तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप 7 दिनों का टाइम दें और एंशिएंट को 2 दिनों का टाइम दें और मेडाइवल को 1 दिन का टाइम दें रिवीजन के लिए। तो कंप्लीट 10 दिन का टाइम आप हिस्ट्री को प्रदान करें। उसी प्रकार साइंस के लिए मैंने आपको बायोलॉजी के लिए 4 दिन देने को बोला है, फिजिक्स को 2 दिन, केमिस्ट्री को 3 दिन। और जो चौथा सेक्शन मैंने बताया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या रिसेंट कुछ एडवांसमेंट हुए हैं साइंस में या मेडिकल साइंस में, तो उन सबों के लिए मैंने 1 दिन का समय निर्धारित किया है कि आप 1 दिन में उन सबको रिवाइज कीजिए। तो इस प्रकार 10 दिनों का टाइम मैंने साइंस के लिए भी दिया है। बिहार स्पेशल के लिए मैंने आपको 4 दिनों का टाइम दिया हुआ है। पॉलिटी के लिए भी 4 दिनों का टाइम दिया है। ज्योग्राफी के लिए मैंने 3 दिन का टाइम अलॉट किया है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 3 दिनों का टाइम अलॉट किया है और करंट अफेयर्स के लिए 5 दिनों का टाइम अलॉट किया है, क्योंकि ये काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। और मेंटल एबिलिटी के लिए मैंने 1 दिन का समय निर्धारित किया है। इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट 40 डेज है, इसमें आप एक एग्रेसिव रिविजन कीजिए। अब है क्या कि इसको 2 तरीके से छात्र कर सकते हैं। या तो सब्जेक्ट अपना 7 दिन तक लगातार मॉडर्न पढ़े, फिर एंशिएंट पढ़े, हिस्ट्री, अब 10 दिन तक लगातार हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर साइंस उठा सकते हैं। एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय अगर आप 14-15 घंटा का स्टडी टाइम लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आपको लंबा टाइम लेना होगा, तो उस स्थिति में आप 10 घंटा के अप्रॉक्स में इस तरह के रिविजन को दीजिए और 4 घंटा 5 घंटा टाइम बचा करके उसमें से 1-2 घंटा प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बोले हैं, यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के और झारखंड और बिहार के, और अगर आपके पास टाइम बचता है, आपका एनर्जी है, तो दूसरे पीसीएस के भी आप ले सकते हैं, तो उसमें टाइम दीजिए। तो 4 घंटा उस तरह से अपने टाइम को निर्धारित कीजिए और 10 घंटा इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। तो 2 घंटा जो आप रोज रैंडम में देंगे और 2 घंटा पीवाईक्यू के थ्रू रैंडम में जाएंगे, तो वो भी आपको एक एज ए होल सब सब्जेक्ट का रिविजन करने में मौका देगा आपको। और जब जैसे ही आप हिस्ट्री से आगे साइंस में निकले, तो 1 घंटा का टाइम आप जरूर हिस्ट्री को अलॉट करें बैक रिवीजन के लिए। तो ऐसा जब करते जाएंगे तो आपका बैक रिवीजन भी होता चला जाएगा और इससे आप काफ़ी स्ट्रेंथ फील करने लग जाएंगे। इस समय में आप लास्ट मोमेंट है, अगर आपको टेस्ट सीरीज में ऐसा लगता है कि एट पार नहीं है, क्वेश्चन मतलब उसमें स्कोर नहीं बढ़ पा रहा, उसके लिए बोदर मत होइए। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन का अभ्यास के लिए मैं बार बार कहता हूं कि पीवाईक्यू के शरण में जाइए। जब आप 40 दिनों में इस तरह से अपने एक रिवीजन को कंप्लीट अंजाम देंगे और बहुत एग्जॉस्टिव रिवीजन कर चुकेंगे, फिर आप 7 दिन
एकदम रैंडम और बहुत एग्जॉस्टिव 10 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा का टाइम लीजिए, सीटिंग लीजिए और जी जान लगा करके आप उसको रिवाइज कीजिए। फिर जब इस 7 दिनों में आप एक बार इसको उसमें देखेंगे कि अगर अभी से आप फॉलो किए मेरे प्लान को, तो अगला जो लास्ट मतलब 40 दिनों के बाद का जो 7 दिन होगा उसमें इन सारी चीज़ों को आप 3 बार 4 बार रिवाइज कर चुकेंगे। और जो लास्ट 3 डेज बचेगा एग्जामिनेशन डे से पहले, पेनल्टी में डेट से पहले जो 3 दिन का समय बचेगा, उस 3 दिनों में फिर आप जो इसी में से भूलने वाले तथ्य हैं उनका रिवीजन करिए। और मैं बार बार आपको टाइम टू टाइम इस तरह का प्लान बताता रहूँगा कि कब क्या करना है, उसको फॉलो करते रहिए। और मेरा एक और आग्रह है कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर कोई भी आपको डाउट फील होता है, प्रेशर फील होता है, तो मैं 6 बजे से 9 बजे के बीच आप सबों से बात करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर 6206692145 है। इस पर आप निसंकोच बात कीजिए। अगर आपका कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाया तो कॉल बैक ज़रूर करूंगा। इस समय मैंने अपने आप को भी डेडिकेट किया हुआ है आप लोगों के साथ में। जिस तरह से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं, मैं भी आपको स्ट्रैटेजिकली अच्छी चीज़ें बताने के लिए बहुत एनर्जी लगा रहा हूं। आप इसको देख भी पा रहे होंगे कि कितना मेहनत से हम तैयार करते हैं और ये एकदम से यूनिक है। ऐसा नहीं है कि बाजार में इस तरह का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी का फॉलो अप नहीं है, ये कंप्लीट मेरा अपना इनोवेशन है और इसको मैंने बहुत रिसर्च से किया हुआ है। तो साथियों, इसको फॉलो कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। थैंक यू।